When you started your journey as a surface pattern designer, what was your mindset? एक ना बहुत पहले एक थॉट मैंने पढ़ा था, इट्स फ्रॉम ब्रूस ली, ठीक है। और वो थॉट ये था कि ब्रूस ली से पूछा गया था कि आपको जब फाइट करते हो तो उसमें किन से डर लगता है। तो उनका रिप्लाई ये था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसे 1000 मूव्स आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक स्टेप को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। If you want to learn, you have to be the beginner, and Yes. if you want to earn, you have to be the professional one in your industry. Yes. What is the definition of a professional? Exactly. अगर आप उससे 1 रुपए भी कमा रहे हो अपनी सर्विस से, that means you are professional. अगर आपने उससे कुछ भी नहीं कमाया है, for suppose, then you can call yourself a beginner or maybe an intermediate if you are pursuing to get into this commercialization thing. But अगर आपने उसको 1 रुपए से भी exchange किया है, that means you are a professional. But still beginner. मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे that I do MBA, I do BBA. I actually did my BBA and then I took drop out from my college in second year. तो मैंने पेरेंट्स को बताया नहीं था कि मैं मतलब I don't want to pursue BBA. तो सेकेंड ईयर में जब मुझे पता चला कि यार मेरे पापा इतना हार्ड अर्न मनी मुझे दे रहे हैं और मैंने कॉलेज में 50,000 रुपये फीस में पे करने गई, और व्हेन आई वाज गिविंग दैट कैश टू द कैश काउंटर, उस समय मुझे फीलिंग आई यार मेरे पापा इतना मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं और वो हमारी एजुकेशन पे दे रहे हैं एंड आई एम नॉट इवन लाइकिंग दैट एजुकेशन। तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ गिविंग दैट हार्ड अर्न मनी टू समवन जो सिर्फ मनी बिजनेस कर रहे हैं। तो वहां पर आई फेल्ट लाइक यार दिस इज नॉट द थिंग दैट आई वांट टू डू। वहां से मैंने अपना पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया। So why is it so? What are the reasons कि girls are mostly into art and creatives? Okay, so वेलकम टू द एपिसोड 34th ऑफ द हसलर शो। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड क्रिएटिव्स के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके माइंडसेट के बारे में विथ आवर स्पेशल गेस्ट निखत शेख। शी इज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट एंड अ कंटेंट क्रिएटर। आई रियली अप्रिशिएट हर पॉजिटिव माइंडसेट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ट्रेड। और आज के पॉडकास्ट से अगर जो आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो मेक श्योर दैट subscribe to our channel, and as usual the hustler show brings something new, something different and something special through a 101 podcast in this YouTube channel. Let's welcome Nikhat Sheikh on the hustler show. Hello. Welcome to the hustler show, Nikhat. hello How are you? I am also doing great, and how are you by the way? बहुत बढ़िया। and let's start talking about the topics. Yes. art और education के बारे में बात करेंगे, women empowerment के बारे में बात करेंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा आज के पॉडकास्ट में इम्पॉर्टेंट लग रहा है, दैट इज योर माइंडसेट। एंड रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय पॉडकास्ट गेस्ट, वो मेंशन करते हैं कि इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, सपोज यू वांट टू बी अ क्रिएटर, सपोज यू वांट टू बी अ राइटर और समथिंग डिफरेंट अदर देन दिस, तो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट, you have to start creating content first. And this mindset is stated by him that this is the consistency mindset. Yes. So this is a statement by one of my podcast guests. Okay. Now I would like to relate this with your mindset, with your journey. When you started your journey as a surface pattern designer in 2019, if I'm not wrong. 2017. Okay, 2017. So what was your mindset? Okay. So first of all, the thing that you said, जो आपने कहा कि consistency matters here, which I totally agree about it. ठीक है? To create content, and it can be in the form of anything. ठीक है? Content is something that you can see physically. ठीक है? तो if you are manifesting something कि मुझे ये करना है, तो make it present from the day you decide कि मुझे ये करना है। ठीक है? It can be in the form of a simple written note. आपको मतलब if you want to achieve success, आपको एक बहुत बड़ा पॉडकास्टर बनना है, आपको एक बहुत बड़ा मार्केटर बनना है, आपको बहुत बड़ा ब्रांड बनना है ना, तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एंड जिस जगह आप अपने घर में रोज जाते हो, you see into mirror every single day. तो उस नोट को every single day आप ऐसी जगह चिपका दो जहां आप उसको रोज देख सको। ठीक है?
मतलब I have read this book. I completely forgot about this name, but something related with attitude. I guess it's all about, it's all in the attitude. I guess उस book का नाम ये. And the moral of that book is अपने habit में ले आओ. If you want to become a doctor, then start calling yourself Dr. Raju Bharadwaj या Dr. Nikhat Sheikh. Even if you're not a doctor, and even if you are practicing into it, start calling yourself. If you want to become an artist, a successful artist, then call yourself a successful artist. So this mindset is very important, and it's not just कि one day thing या 2 day thing कि मैं 2 दिन अपने आप को ऐसा manifest करी, अपने आप को ऐसा बोली और उसके बाद फिर I will सबकॉन्शियसली वेट कि यार चलो ठीक है, अब तो मैंने अपने आप को बोलना चालू कर दिया, नाउ आई कैन see the results. No, this doesn't happen like this. If you want to achieve something, you have to make it consistent, and every single step counts in your journey. चाहे आप थोड़ा भी अगर कुछ करो ना एफर्ट, तो वो हर छोटा छोटा एफर्ट मिलके बहुत बड़ा सक्सेस बनता है ना. If you do this every single day, let's say for a year, when you start believing कि यार मैं बहुत successful artist हूँ, और when you daily believe this particular thing, you'll start manifestation. And उसके साथ क्या होगा ना, by the end of a year, you'll see a progress कि आप at least एक step close जाओगे अपने आप को successful बनाने के लिए. Why? Because you have that positive mindset कि यार मुझे ये करना है, and I will start behaving like that. If you call yourself professional, then start treating yourself as a professional. This is just like a small consistent steps that you make in order to achieve your goal on a daily basis. Recently मैंने एक quote पढ़ी थी, and that goes like कि आपको decades लग जाएंगे and you will not get any kind of result. Yes. But उस decades का जो एक time period के बाद result आएगा ना, वो एक certain time period रहेगा. That can be a day, that can be a week. वो result आपको decades का result दे देगा. Exactly. And that is comes here कि consistency mindset होनी चाहिए. Why people used to say कि be consistent, आप कुछ भी करते हो. तो when you started like your journey as a surface pattern designer, what was your mindset? एक ना बहुत पहले एक थॉट मैंने पढ़ा था, इट्स फ्रॉम ब्रूस ली. ठीक है, और वो थॉट ये था कि ब्रूस ली से पूछा गया था कि आपको जब फाइट करते हो तो उसमें किन से डर लगता है. तो उनका रिप्लाई ये था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसे 1000 मूव्स आते हैं. मुझे उससे डर लगता है जिसने एक स्टेप को 1000 बार प्रैक्टिस किया है. See, consistency matters here. तो again जब मैंने ये mindset अपना बनाया, when I heard this quote specifically from Bruce Lee, who is a global legend, तो मुझे लगा कि यार this does have some really powerful words कि अगर आप किसी एक चीज को 1000 बार कर रहे हो, it's more like a kung fu to you. ठीक है, कि you are now expert. आपको उस पर्टिकुलर चीज में आप कोई बीट नहीं कर सकता. तो you train yourself in that way कि you start becoming so passionate about one thing that you do. जैसे अगर मैं पेंटिंग कर रही हूँ, if I am doing an art, तो मैं एक आर्ट फॉर्म को 1000 बार कर दूं तो वो ना मेरे ब्लड में फ्लो होने लग जाए. ठीक है, वो मेरे माइंड में, थॉट्स में, ड्रीम्स में फ्लो होने लग जाए. If I want to become an artist, then it's running in my blood that I want to become an artist because I am thinking about it all day and all night. ठीक है, वो मुझे सोने नहीं देगा. दिस इज व्हाट अ ड्रीम इज ना, जो आपको रात को सोने नहीं देता है. तो दिस इज वन थॉट दैट स्पेसिफिकली stick to my life when I started my journey as a surface pattern designer, because obviously every जो भी आप करियर चूज करते हो तो आपके खुद के स्ट्रगल्स होते हैं, and most probably ऐसा होता है ना कि हर एक बिगिनर का स्ट्रगल ऑलमोस्ट सेम रहता है. ठीक है, बट उस स्ट्रगल से निकलते उन लोग हैं जिन लोगों का माइंडसेट एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रॉन्ग रहता है कि यार डजंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, व्हाट माय फैमिली इज रिएक्टिंग टुवर्ड्स माय डिसीजन, हाउ द सोसाइटी इज गोइंग टू हैंडल माय डिसीजन. इट डजंट मैटर व्हाट द अदर पीपल इज थिंकिंग, इट्स यू हु इज थिंकिंग अबाउट yourself. आप अपने आप को कैसे ट्रीट करो, दिस इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, द वे यू ट्रीट योरसेल्फ. तो ये वाली चीज है ना, ये जो मैंने माइंडसेट जब मैंने एक्सप्लोर किया, द थिंग अबाउट ब्रूस ली कोट, दिस एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इन जनरेटिंग इन शिफ्टिंग माय माइंडसेट टुवर्ड्स वरिंग अबाउट माय फ्यूचर कि मुझे क्या करना है, कैसे होगा. लाइक कॉन्स्टेंटली एज एन आर्टिस्ट और एज अ क्रिएटिव पर्सन who wants to get into this commercial industry or who wants to get at least some kind of benefit from their creativity, they always constantly start generating these questions and like self-doubt thing कि
कैसे होगा, कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये जो छोटे छोटे थॉट्स होते हैं ना, जो हम कॉन्स्टेंटली जनरेट करते हैं। नाउ लेट्स जस्ट इमेजिन कि आप 10 दिन ये बोल रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट डू इट, कैसे होगा कैसे होगा, यू आर स्पेंडिंग दैट 10 days जस्ट वरिंग अबाउट इट। और एक दिन यू प्लान के यार मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू, और फिर एक दिन के बाद यू फिर स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग योरसेल्फ, तो हाउ विल दैट वन डे स्टार्ट गेटिंग यू रिजल्ट्स ना? आप जो 10 दिन सोच रहे हो ना, वो आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। इट्स नॉट दैट जस्ट वन डे। तो मैं तो मतलब इट्स kind of now my habit that I completely omitted the part where people start thinking about negativity। तो अब ऐसा ही चीज है ना, नहीं, even in my initial days also, ये ना बचपन से I've tried to सबकॉन्शियसली आया मेरे माइंड में कि अगर मैं किसी चीज के बारे में टेंशन ले रही हूँ, या इफ आई एम स्ट्रेसिंग अबाउट एनीथिंग इन माई लाइफ, तो मेरे स्ट्रेस लेने से सिचुएशंस इज नॉट गोइंग टू बेटर। ठीक है, बहुत सारे लाइफ केसेस में ऐसा होता है कि इफ दे वांट टू परस्यू आर्ट और इफ दे वांट टू परस्यू इन डिजाइन, in most of the cases they go for their parents के पास जाते हैं and they try to be open about them। बट इस केस में क्या होता है ना कि पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता है कि यार हाउ मच ऑफ अ बिग पोटेंशियल दिस आर्ट इंडस्ट्री होल्ड्स। तो हाउ कैन दे एग्री ऑन दिस थिंग कि मेरा बच्चा जाए आर्ट फील्ड में, बिकॉज दे इवन यू डोंट नो द कंप्लीट पोटेंशियल अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट। तो उस केस में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे करने नहीं दे रहे काम, दे आर नॉट लेटिंग मी इनटू दिस, गेटिंग इनटू दिस आर्ट एंड डिजाइन करियर। तो उनकी जो वरी है, उनका जो स्ट्रेस्ड होना है, दैट इज ऑल जायज, दैट इज ऑल okay, because nobody wants their child to go and struggle in the real world, right? But the moment you decide to prove yourself first कि हाँ ठीक है, अब मुझे खुद को पहले प्रूव करना है before I ask anyone for support, कि मुझे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, आप सपोर्ट मांग किस चीज कर रहे हो? ठीक है, तो ये चीज अगर आपका माइंड खुद से पहले क्लियर है कि हाँ ठीक है, मुझे मेरा सॉलिड प्लान रेडी है, आई नो व्हाट आई वांट टू डू, मेरा ये, मैं ये अगले 2 महीने के लिए ये करूंगी, फिर नेक्स्ट 6 months के लिए ये करूंगी। इफ योर गोल इज एक्सट्रीमली पावरफुल, देन you go for it, you walk on your own path, you walk on your own struggles, and उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलती है ना, when you start getting success within being in your comfort zone, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको कहीं निकलने नहीं देंगे, because they don't know anything about what you are asking for। तो जब आप उनके comfort zone में रह के if you try to achieve your goal, और वहां से आपको एक छोटी सी चीज अगर मिलती है, तो that shows your parents that okay, मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, there is some potential in whatever she or he is asking for। ये चीज मेरे साथ भी हुई है, ठीक है। तो मेरे केस में क्या था कि मेरे पेरेंट्स को मैं कैसे समझाऊं, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता था कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, या कैसे। इवन बहुत काउंसलिंग लेने के बाद भी हर जगह, इफ आई टॉक अबाउट लाइक खैरागढ़ के स्टूडेंट्स थे, खैरागढ़ के मेंटर्स थे, खैरागढ़ हैज एन आर्ट यूनिवर्सिटी, बहुत कनेक्शंस हुए, उनसे पूछा मैंने लाइक व्हाट इज द लाइक आपका सक्सेस पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड आई हैव गॉट मेनी नेगेटिव रिस्पॉन्सेज दैट यार बीइंग एन आर्टिस्ट देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी, और दूसरा यू नो इन सोसाइटी यू यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग दैट यार आपका बच्चा आर्टिस्ट है, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन ऑलरेडी बना हुआ है एक आर्टिस्ट को लेकर के कि यार कुछ करता नहीं है या कुछ करती नहीं है, जस्ट पेंट करता है। एंड द रीजन इज वेरी जेन्युइन हियर, द रीजन इज वेरी जेन्युइन। एक आर्टिस्ट क्या होता है, वो माइंड से आर्टिस्ट होता है, एंड उनको जब सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ बनाने से मिलता है, राइट? तो एज एन आर्टिस्ट आई ऑल्सो फील वेरी सेटिस्फाइड जब मैं अपने हाथ गंदे करके अगर मैं कुछ पेंट कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट, ठीक है, एक रियल लाइफ रिजल्ट अगर मुझे कुछ मिल रहा है ना, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एन आर्टिस्ट, जिनको इस टाइप का सेटिस्फेक्शन मिलता है आफ्टर क्रिएटिंग समथिंग, दे वांट टू क्रिएट समथिंग। बट इस जो बोलते हैं ना, इस फ्लो में reality most artists just keeps on forgetting, and that is the commercial side of it। ठीक है, अगर मैं अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ आर्ट बनाने में दे रही हूँ, ठीक है, तो फिर जो मैं कमर्शियल साइड पे जब मैंने फोकस ही नहीं किया, तो हाउ विल इट गिव रिजल्ट्स टू मी, ये वाली एक प्रॉब्लम आती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आई हैव एक्चुअली फाउंड अ लूप होल इन माई कम्युनिटी और इन माई सोसाइटी, यू कैन से, कि जब मैंने 2017 में सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग को एक्सप्लोर किया, मुझे नया टर्म उस समय पता चला, एंड आई एम वेरी श्योर अभी भी किसी को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गैप है विच इज एक्चुअली डूइंग अ लॉट गुड इन द इंटरनेशनल मार्केट।
लेकिन surface pattern designing is literally everywhere. It's literally everywhere. The clothes you are wearing, the prints it's having, the bed sheets, the curtains, the साड़ियों पे जो designs हो रहे हैं, bed sheets पे, होम फर्निशिंग्स पे, कार्पेट्स पे जो डिजाइन कोई ना कोई डिजाइनर बना रहा है ना, कोई ना कोई आर्टिस्ट बना रहा है उस चीज को, तो हम क्या ना वो हमारे डेली लाइफ में इतना कॉमन हो गया है ना, वो चीज हम देख देख के उसको इतना यूज टू हो गए ना कि वी हैव नेवर थॉट अबाउट इट कि वो आर्ट बनाया किसने, आपके घर में वॉलपेपर लगा है, इट्स ऑल रेडीमेड, इट्स ऑल प्रिंटेड, वो सीधा आपके वॉल पे आके लग गया, बट वो आर्टिस्ट को क्या मिल रहा है, आर्टिस्ट जब उस वॉलपेपर के कंपनी को अपना डिजाइन सेल किया है, तो जब जब उसका वॉलपेपर सेल हो रहा है, दैट आर्टिस्ट इज गेटिंग अ स्मॉल शेयर ऑफ इट, ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो ये वाली एक चीज है जो मुझे लगा कि इस गैप को यहाँ पे स्पेशली इन इंडिया यू कैन फिल, बिकॉज एवरी घर में एक आर्टिस्ट है, हर घर में आर्टिस्ट है, हर 2 में एक आर्टिस्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो फैक्ट था ना कमर्शलाइजेशन का, ये बहुत ही कॉमन टर्म नहीं रहा है यहाँ, स्पेशली इन टुडेज लाइफ एज वेल। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, दे ट्राई टू come over to commercialize their artwork but lack so much confidence, क्योंकि आपको confidence ही नहीं है, they start self doubt। हर बच्चा जिसको भी मैंने पढ़ाया है, they always start with like यार I do art but I don't know if it's sellable or not। तो ये एक gap है, it's all due to self doubt and mindset। Okay, there is a contradiction, like आपने mention करा ब्रूस ली का statement, where he stated that कि अगर आप किसी एक पंच को 1000 बार प्रैक्टिस करते हो, you'll be the master of that move, right। और इसी का एक स्टेटमेंट है कि instead of focusing on one thing, be the master, be the of all trades, which is like jack of all trades, right। so what do you think about this? मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो वर्सेटैलिटी वाला जो नेचर होता है ना, ये हर आर्टिस्ट में होता है, इवन मेरे में भी है। आज मैं अगर एक चीज कर रही हूँ तो मेरा दिमाग कल दूसरे चीज में जाएगा ही जाएगा, तीसरे दिन हो सकता है कुछ नई चीज में जाए, बट इट विल ऑलवेज अराउंड द आर्ट इटसेल्फ, ठीक है। आज मैं अगर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस कर रही हूँ तो हो सकता है कल मैं मॉडर्न करूंगी, आज मैं ब्लैक एंड व्हाइट ट्राई कर रही हूँ तो कल मैं मोर कलरफुल आर्ट को मैं एक्सप्लोर करूंगी। बट वर्सेटाइलिटी अगर एक आर्टिस्ट का नेचर है, दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनी बेनिफिट इन द कमर्शियल वर्ल्ड। कमर्शियली आपको सिर्फ और सिर्फ तभी बेनिफिट मिलेगा इफ यू स्टिक टू एनी स्पेसिफिक नीश, ठीक है। बिकॉज इफ यू वांट टू वर्क विद अ ब्रांड, लेट्स से आपको किसी ब्रांड के साथ वर्क करना है, तो ब्रांड यूजुअली क्या होता है ना कि दे डोंट जस्ट बाय आर्ट, कि आपने एक आर्टवर्क बनाया है और मैं उसे खरीद के अपने मतलब प्रोडक्ट्स पे प्रिंट करके मैं उसको सेल आउट करता हूँ। दे वॉन्ट अ विजुअल आइडेंटिटी। अभी रिसेंटली मैंने इस पे एक कंटेंट भी बनाने का मतलब बनाया है, विच विल गो ऑन माई इंस्टाग्राम एज सून एज पॉसिबल। बट यस, इसमें यही चीज है कि एज एन आर्टिस्ट बहुत ही वर्सेटाइल मूड होता है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू कमर्शियलाइजेशन यू हैव टू स्टिक टू वन नीश, योर आर्टवर्क हैज टू लुक मोर कोहेसिव इन दिस केस। क्योंकि ब्रांड क्या होते हैं ना, उन लोग एक विजुअल आइडेंटिटी पे इन्वेस्ट करते हैं कि अगर मैं निखत का आर्ट खरीद रहा हूँ तो कहीं पर भी मैं उस आर्ट को अगर सेल करूं तो माय ऑडियंस शुड रिकॉग्नाइज दैट दिस इज निखत्स आर्ट, ठीक है। इफ आई एम एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वर्सेटाइल नेचर ऑफ आर्ट वर्क्स और आर्ट फॉर्म्स, और अगर मैं अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स अगर ट्राई कर रही हूँ, तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट मेरा आर्टवर्क आर्ट फॉर्म कौन सा है? एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू शुड हैव टू स्टिक मोर टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ कोहेसिव कलेक्शन और कोहेसिव डिजाइन फॉर्म। इस पे आप स्टिक रहोगे, यू कैन इजीली कनेक्ट विद एनी ब्रांड। Okay, like you are a surface pattern designer. Yes. तो we would like to know कि जब आप अपना आर्ट या फिर कोई क्रिएटिव्स या फिर डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हो, तो how did you focus? Like there are lots of things. Yes. Self doubts होती है. What will be the result? उसको लेके डर होता है. तो how did you neglect all these things और फिर जाके एक productive, एक resultful artwork, how did you concentrate all your negative thoughts and नेगेटिव थॉट्स आते वो क्यों किक स्टार्ट कैसे मिलती है? नेगेटिव थॉट्स इस स्पेशली इन दिस केस आते क्यों है? मेरे को लगता है कि ये सभी केस पे नेगेटिव थॉट्स आते क्यों है? जस्ट बिकॉज वी सीक वैलिडेशन, ठीक है, कि लोग क्या बोलेंगे, इसका जो भी फाइनल रिजल्ट होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट, उसका मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा कि नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। व्हेन यू सीक फॉर वैलिडेशन यू विल स्टार्ट गेटिंग नर्वस, ठीक है। और जब आप नर्वस होना स्टार्ट करते हो तो जितने भी आपके ब्रेन में आइडियाज होते हैं ना, इट स्टार्ट वैनिशिंग आउट, ठीक है।
मतलब हर स्टूडेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट बट ऑलमोस्ट एवरी आर्टिस्ट हु वांट्स टू स्टेप इनटू दिस इंडस्ट्री, हर आर्टिस्ट व्हाइट पेपर देख के शेक ऑफ होता है। ठीक है, उनको पसीना छूट जाता है व्हाइट पेपर देख के। मुझे नहीं लगता है कि ये बाकियों के साथ भी होता है, बट स्पेशली इन आर्टिस्ट, जब उनको बोला जाए कि आप कुछ आर्ट बना के दिखाओ, तो दे विल टेक अ मोमेंट टू थिंक कि मैं क्या बनाऊं, एंड दे आर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट वो होता है जिनके माइंड में कंटिन्यूअसली आर्ट जूसेस फ्लो होते रहते हैं। आप मुझे कुछ बोलो तो मैं कुछ ना कुछ एटलीस्ट बना ही दूंगा। बट जहां वैलिडेशन आता है ना कि यार मैं ये दिखाऊंगा किसी को, आई एम क्रिएटिंग दिस, और मैं इसको दिखाऊंगा किसी, मतलब मे बी मैं पेरेंट्स को दिखाऊंगा या आई विल पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया व्हाटसोएवर, वहां पर क्या आ गया, यू आर सीकिंग फॉर वैलिडेशन एंड दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग द बेस्ट। जिस दिन आप वैलिडेशन हटा दोगे ना कि आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर माई सेल्फ एंड माई सेल्फ प्रैक्टिस, you will start exploring different things कि यार मतलब ये चीज मैंने कर लिया, and you'll start following a मतलब proper process also, that you'll start with basic thumbnail sketches। ठीक है यार, मैंने कुछ रफ बनाया है and I want to just refine it। मेरा ये सबसे पहला स्टेज है to just put out the ideas from my brain on my paper। क्योंकि ये जो गैप होता है ना कि यार एक specific progress, it's a specific process that people completely forget about it। हम सोचते हैं कि यार आपने मुझे पेपर दे दिया और मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं डायरेक्ट उस पेपर पे आर्ट बना दूंगी, मुझसे नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल मैं एक पूरा प्रोसेस फॉलो करूं। और वो प्रोसेस क्या होगा कि मेरे दिमाग में जो मैंने आर्ट विजुअलाइज किया है वो मेरे से इंस्टेंटली मैं पेपर पे नहीं ला पाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ इट्स गोइंग टू लुक गुड इन द रियल लाइफ और नॉट। मुझे उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, एंड टू गिव दैट अ स्ट्रक्चर, initial sketches are very important। So you might have seen a lot of different successful artists who is doing really good in their businesses, they do tons of thumbnailing, मतलब एक छोटा रफ स्केचिंग, दे ऑलवेज कैरी अ स्मॉल मिनी स्केच बुक इन देयर पर्स, और वो हर जगह लेके जाएंगे, बैठेंगे कैफे में स्केच कर रहे हैं, कहीं भी स्केच कर रहे हैं, ताकि एक जो कंटिन्यूअस जूसेस जो उनके फ्लो होते हैं ना, क्रिएटिव जूसेस, वो उनके कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड होते रहे। तो द मोमेंट यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और जब ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आता है वेयर यू हैव टू जस्ट ड्रॉ समथिंग, इवन इफ इट्स फॉर वैलिडेशन और इवन इफ इट्स फॉर योर ऑडियंस और इवन इफ इट्स जस्ट फॉर योरसेल्फ, यू जस्ट स्टार्ट ओपनिंग दैट छोटी सी डायरी, उसको खोल लिया, उसमें से इतने टन्स ऑफ आइडियाज विल बी ऑलवेज देयर, उसमें से कोई भी आइडिया पिक किया और निकाल लिया। ये दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस व्हिच कंप्लीटली, like many people completely forget about it। like last time जब हम लोग मिले थे, तो there is a line which you have mentioned and that hits me really hard, and it goes like कि if you want to learn, you have to be the beginner, and Yes. if you want to earn, you have to be the professional one in your industry। Yes। So would you like to add up something in this? Yes, like you said, जब हम पहले मिले थे तो your sister, मैंने तुम्हारी सिस्टर से पूछा था कि what do you call yourself, अपने आर्ट के लेवल पे किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, तो she said that I'm a beginner। Then I asked कि उसने कभी उससे अर्निंग किया है, if she ever tried to commercialize it, and she said yes। तो how is she beginner? Because she has already started making money through her art। तो she is a professional now, and what is the definition of a professional? Exactly। अगर आप उससे 1 रुपए भी कमा रहे हो अपनी सर्विस से, then that means you are professional। अगर आपने उससे कुछ भी नहीं कमाया है, for suppose, then you can call yourself a beginner, or maybe an intermediate if you are pursuing to get into this commercialization thing। बट अगर आपने उसको 1 रुपए से भी एक्सचेंज किया है, that means you are a professional, but still beginner। तो ये माइंडसेट होता है ना, इफ यू आर टेकिंग दिस एज अ माइंडसेट कि यार कॉन्स्टेंटली यू आर थिंकिंग योरसेल्फ एज अ बिगिनर एंड यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल, यू विल नेवर बी अ प्रोफेशनल। जिस दिन आप अपने आप को, द रीजन इज यू आर कॉन्स्टेंटली कॉलिंग योरसेल्फ अ बिगिनर, और जब आपके पास प्रोफेशनली कोई अपॉर्चुनिटी आएंगी भी, उस दिन भी आप अपने आप को बिगिनर बोल के पीछे हट जाओगे उस अपॉर्चुनिटी से। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स कि उनके पास जब अपने आर्टवर्क को या अपने प्रोडक्ट्स को कमर्शियलाइज करने का जब अपॉर्चुनिटी आता है, दे टेक अ स्टेप बैक, एंड द वन बिग थिंग दैट कम बिटवीन देम is the self-doubt। If they're asking for a 5,000 rupees, let's say, I'm just hypothetically saying,
कि अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है और उसका मुझे क्लाइंट मिला है एंड आई एम आस्किंग फॉर 5,000 रुपीज उस पर्टिकुलर पेंटिंग के लिए, तो मेरा जो सेल्फ डाउट है ना वो मुझे बार बार मेरे बीच में आके हैमरिंग करेगा और बोलेगा कि इज माई आर्ट वर्थ ऑफ 5,000 और नॉट। तो कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में आ रही है ये चीज। आई एम वेरी मच हेसिटेटेड अबाउट आस्किंग फॉर 5,000 रुपीज। आई एम नॉट इवन कॉन्फिडेंट टू आस्क फॉर दिस मच ऑफ मनी, राइट। तो वहां पर क्या होता है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट अपने आप को एज अ बिगनर ट्रीट करने से ही ये वाला माइंडसेट जनरेट होता है। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली सेइंग योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल कि मैं प्रोफेशनल हूँ प्रोफेशनल हूँ, तो फिर आप क्या ना कॉन्फिडेंटली यू कैन आस्क फॉर 10,000 ऑल्सो, है ना। So it's not just that you are selling your artwork, it's the confidence that you are selling to the commercial world. This is what matters, and this is why in the surface pattern design industry you can see there are a lot of people who don't even put a lot of pressure into creating beautiful artworks. उनको इतना ये भी नहीं है कि like मेरा artwork beautiful होना चाहिए. The only thing that they matter here is they are putting a lot of efforts in marketing. They are putting a lot of efforts in presenting their work. ठीक है, मॉकअप से प्रेजेंट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुली दे प्रेजेंट देयर वर्क एंड देन दे पिच टू कंपनीज। इस केस में क्या हो रहा है ना कि इफ आई एम कॉलिंग माई सेल्फ एज अ बिगनर, तो कॉन्स्टेंटली आई थिंक एज अ बिगनर एंड स्टार्ट फोकसिंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर इन क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर आर्टवर्क इन अ ब्यूटीफुल वे। मैं इतना ज्यादा मेहनत करूंगी उस आर्टवर्क को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, बट इफ यू कैन सी राइट नाउ हियर, आपने जो अभी कोट पहना हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ चेक्स है, किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा। ठीक है, इसमें कितनी मेहनत लगी, 4 लाइनें हैं, कितनी मेहनत लगी। ठीक है, लोग पोल्का डॉट्स पहन रहे हैं वंडरफुल कलर्स के साथ में, सिर्फ रैंडम स्ट्राइप्स पहन रहे हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और बेसिक टेक्सचर होता है सिर्फ और सिर्फ, उनका कमर्शलाइजेशन हो रहा है। तो फिर व्हाई आर यू पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू क्रिएटिंग अ सच ब्यूटीफुल आर्टवर्क्स ना। आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है कमर्शलाइजेशन पे, टू हाउ टू सेल दैट पर्टिकुलर डिजाइन। इट डजंट हैव टू बी जस्ट अ पैटर्न फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म पे आपका आर्टवर्क हो सकता है। अगर आप कैनवस आर्ट कर रहे हो, अगर आप DIY आर्ट कर रहे हो, अगर आप इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म कुछ भी करो ना, आपको उसको सेल करना आना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग that I feel that is lacking in most of the artist's mind. I would like to elaborate this mindset to learn or mindset to earn. Yes. So what should be the mindset to learn as a beginner? जब आपको सीखना है तो आप भूल जाओ आपको कितना आता है। तब आप उस समय अपने आप को जितना आपने प्रोफेशनल बोला है ना, आप वो भूल जाओ कि आप प्रोफेशनल हो एंड स्टार्ट थिंकिंग एज मुझे कुछ भी नहीं आता है। तब आप क्या होगा ना, जो 100% आप जो जहां से सीख रहे हो, जो आपका सोर्स है, वहां से यू विल बी एबल टू ग्रास्प ऑलमोस्ट 100% ऑफ वट एवर यू आर लर्निंग। इस केस में क्या होता है ना, इफ यू थिंक यार ये चीज मुझे पहले से ही आती है, तो यू विल मोस्ट प्रोबेबली यू विल ट्राई टू स्किप दैट पार्ट। और हो सकता है उस जो आपने पार्ट स्किप किया है उसमें कुछ ऐसी चीज हो जो आपको नहीं आती और आपको सीखना, लाइक इट कैन बी अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। तो मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी कि हाउ आई बिल्ड दिस माइंडसेट। ये ना अपने आप आया व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग सरफेस पैटर्न डिजाइन बैक इन 2017। उस टाइम पर व्हाट हैपेंड इज, मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज दिस इंडस्ट्री, नॉट इवन कि मुझे ये एक सीमलेस पैटर्न बनाते कैसे मुझे नहीं आया, कभी नहीं आया यार। लाइक एक आर्टवर्क जो मैंने अपने पेज पे बनाया, पेपर पे बनाया, उसको मैं डिजिटाइज कैसे करूं, व्हाट्स द एंटायर प्रोसेस टू क्रिएट अ सीमलेस रिपीट पैटर्न। तो आई ट्राइड टू जनरेट माई ओन बेस, मुझे ये काम करना है। गॉट दिस क्लाइंट, आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी, शी वॉज फ्रॉम न्यूयॉर्क, फैशन डिजाइनर थी न्यूयॉर्क की। उन्होंने मुझे बस बोला कि यू डू ब्यूटिफुल आर्टवर्क्स, विल यू बी एबल टू क्रिएट अ पैटर्न फॉर मी इन अ रिपीट फॉर्म। तो without knowing anything of surface pattern designing, I just grabbed that opportunity. यार होगा देख लेंगे, see this mindset, यार होगा देख लेंगे, कैसे होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये करना है, कैसे करना है, I'll find my own way. तो I instantly grabbed that opportunity. अब यहाँ क्या हुआ कि अब मैंने अपॉर्चुनिटी तो ले ली है, प्लस आई हैव दिस डेडलाइन ऑल्सो कि मुझे इतने दिन में ये काम खत्म करके देना है। नाउ व्हाट आई फोकस टू इज, अब मेरा पूरा फोकस उसको सीखने में है कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। तो उस समय जब मैं इस वर्ड को जानती भी नहीं थी, आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई ओन वे कि यार इस चीज को मैं सीमलेस कैसे करूं कि ये एक साथ एक सीमलेस फॉर्मेट पे दिखे। तो आई स्टार्टेड, मतलब मैं उस समय 2-2, 3-3 सॉफ्टवेयर यूज करके सिर्फ एक इमेज को मतलब सीमलेस बनाने में आई ट्राइड। लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग यूट्यूब स्किलशेयर, तब मेरे को समझ में आया कि यार देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू डू दिस इन जस्ट सिंगल क्लिक।
जहां मैं 2-2 3-3 सॉफ्टवेयर यूज करके एक चीज को सीमलेस बना रही हूँ, वो चीज इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे एक सिंगल क्लिक से हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नाउ इफ यू कैन आस्क मी, तो मैं आपको 10 तरीके बता दूंगी। अगर मैं सिर्फ अपने आप को प्रोफेशनल बोल के उस दिन रोक देती पढ़ना, उस दिन सीखना रोक देती ना, तो शायद आज मैं सिर्फ एक ही वो 3 सॉफ्टवेयर यूज कर रही होती। जब मुझे पता था कि हाँ ठीक है, अब एक क्लिक पे ये काम हो रहा है, इट इज मच बेनिफिशियल फॉर मी, इट्स टाइम सेविंग फॉर मी, तो शायद मैं अभी तक वो 3 सॉफ्टवेयर ले रही होती और फिर मतलब पूरी रात भर जग के मैं काम कर रही होती। तो ये सारी चीजें हैं। व्हेन यू स्टार्ट कॉलिंग योरसेल्फ एज अ बिगिनर, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग समथिंग, तो जितना आपको आता है सब भूल जाओ और जस्ट फोकस ऑन लर्निंग। इन दैट वे यू विल बी एबल टू ग्रास्प एज मच एज पॉसिबल। तो वहां से आपको एक वे मिल जाएगा कि व्हाट विल बी द बेस्ट थिंग टू कंटिन्यू। There is one of my senior in my college Okay. who used to state the same thing. Uh-huh. If you have some sort of opportunity, even if you don't know how to do this, how to handle this, just grab the opportunity. Yes. And अगर जो आपके पास एक certain time period है, you should have that kind of mindset कि just give me the time period, मैं इसको सीख लूंगा and I can do even more better than you. Yes. So it should be the mindset of anyone, either you are a professional or a beginner. Yes. So ये mindset आपको हर जगह अप्लाई करना है, in your personal life also, because there's a very direct connection between your personal life and your professional life. ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनली अपने आप को कैसे देखते हो, अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो। इफ यू आर ट्रीटिंग योरसेल्फ in a very good way, if your mindset is good, your health is good, everything is good, that means you are doing good in professional also. आप उसी तरीके से प्रेजेंट भी करोगे जिस तरीके से आप पर्सनली अपने बारे में सोचते हो। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ इन अ नेगेटिव वे, तो इट डजंट मैटर कि आप कितना भी पॉजिटिवली आप प्रोफेशनली आप प्रेजेंट करने की कोशिश करो, इट इज गोइंग टू शो समहाउ दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल सेल्फ। तो इसलिए आई फील दैट व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग सर्टेन हैबिट्स इन ऑर्डर टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, तो प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप आपको रिजल्ट्स दिखने मिल जाते हैं। Exactly, very true. Now I would like to talk about this personal life or professional life, because most of the people don't know how to keep boundaries between these two, personal life or professional life. So what would you like to add up something about these two, personal and professional life? Yes. How to keep a boundary between these two? Yes. You are an introvert, I am an introvert, but this is the world of extroverts. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि fake it till you make it वाला हिसाब होता है यहाँ पर। If you are an introvert, तो don't let others take yourself as someone who is so much conscious about themselves. ठीक है, जो अपने बारे में इतना सोच रहा है, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स जाहिर मत होने दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज मैं बोलूंगी कि it is a very common phenomenon that sometimes क्या होता है when you work in a team, when you work with, even in my case also when I teach students, तो वो जो एक बैरियर होता है या एक बाउंड्री होती है कि यार आई एम देयर टीचर एंड दे आर माय स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफन क्या होता है ना कि हम इस बाउंड्री को भूल जाते हैं। ठीक है, इफ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेम एज लेवल। ठीक है, जब सेम एज लेवल की बात आती है तो हम इस बाउंड्री को हटा देते हैं और वहां से सारे कलेश चालू होते हैं। ठीक है, कि यार यहाँ पर मैं टीचर हूँ, यहाँ पर तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो लेट्स कीप इट दैट वे। तो मैं जो बोल रही हूँ, आई एम मोर ऑन एन अथॉरिटेटिव साइड, तो मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनना है, बिकॉज यू हैव पेड मी फॉर दैट टू इंस्ट्रक्ट यू इन अ वे दैट helps you in achieving your goal. Likewise, if you are managing a team, that means you are in an authoritative way, jahan you are in the command position where you give commands to your team and you are in your lead position. तो जहां पर ये gap खत्म होता है, where the moment you know ignore this particular professional etiquette, वहां से सारी problem start होती है, and people often just forget that who are you, what is your authority and who are they. तो often क्या होता है ना कि people try to overtake your position, ठीक है, in being superior. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि they are learning, ठीक है, you are the one who has to stand for yourself. यहाँ पे आपने बैरियर बनाया है to stand for yourself कि नहीं, I am the one who is accountable for this particular thing. तो वो चीज़ है ना, be bold. You have to be bold. अगर कोई इस बैरियर को क्रॉस कर रहा है या इस
बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, तो यू हैव टू बी बोल्ड एंड हैव टू रिमाइंड पीपल हु आर यू एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनीवन. Be bold and be fearless Yes. if you want to be happy at your workplace Yes. or you're in your Yes. professional career. As I said, Exactly. it's a world of extroverts. तो जब आप बिंदास होके जब बोलते हो ना, when you become more expressionist, when you learn how to express yourself without hurting anyone's feeling, obviously, that is the day you win the world. Okay. Great. Okay, now you are an art educator Yes. of surface pattern designing. You Yes. used to teach students. So mostly like आप girl students को पढ़ाते हो. You used to teach girl student and so like there is a major gap जो आपने mention करा. Suppose if someone wants to do something big in art and creatives, their parents don't generally support them because they don't know what is the future scope of this art and creatives. Like consider example as surface pattern designing. Right. So now there are two questions. Now there are two people. The first one is a student who wants to do something in art and creatives, and the another one is their parents. Now how should they convince them about their ideas, about their goals? And the second, okay, let's answer this first question. Okay, so how to convince? Exactly. Parents को कैसे convince करें? तो I know this is going to be a controversial thing. ठीक है, ये चीज है कि be stubborn. Okay. If your gut feeling is saying कि मैं जो plan कर रही हूँ मेरे future के लिए and it is going to be 100%, मुझे gut feeling आ रही है, then be stubborn, ढीठ बन जाओ. ढीठ बनो. Like say, as I already said, it's going to be controversial and parents are not going to like this, but ढीठ बन जाओ because मैं बनी थी ढीठ. मेरे parents चाह रहे थे that I do MBA, I do BBA. I actually did my BBA and then I took drop out from my college in second year. तो मैंने पेरेंट्स को बताया नहीं था कि मैं मतलब I don't want to pursue BBA. तो सेकेंड ईयर में जब मुझे पता चला कि यार मेरे पापा इतना हार्ड अर्न मनी मुझे दे रहे हैं और मैंने कॉलेज में 50,000 रुपए फीस में पे करने गई और व्हेन आई वाज गिविंग दैट कैश टू द कैश काउंटर, उस समय मुझे फीलिंग आई यार मेरे पापा इतना मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं और वो हमारी एजुकेशन पे दे रहे हैं एंड आई एम नॉट इवन लाइकिंग दैट एजुकेशन. तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ गिविंग दैट हार्ड अर्न मनी टू समवन जो सिर्फ मनी बिजनेस कर रहे हैं. तो वहां पर आई फेल्ट लाइक यार दिस इज नॉट द थिंग दैट आई वांट टू डू. वहां से मैंने अपना पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया. वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. सेकेंड ईयर से आई वांटेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज इन आर्ट. तो आई ट्राइड animation also. I tried getting into animation industry. I tried getting into interior designing, fashion designing, graphic designing. तो when I started my graphic designing उस टाइम पे मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, this is something where I can actually sketch and उसको फिर मैं digitize करके अपना मतलब globally उस artwork को present कर सकती हूँ. I didn't like animation for I don't know what reason, but graphic designing में मुझे बहुत मजा आया कि वहां पर आप पूरी एक ब्रांडिंग करते हैं, यू फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि यार ठीक है कोई एक दूसरा ब्रांड उस चीज को यूज कर रहा है. बिल बोर्ड्स में आपके डिजाइन लग रहे हैं, उनके वेबसाइट में प्रोडक्ट्स में लग रहे हैं. प्लस आई ऑल्सो थिंक आई ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है बिकॉज इट इज अल्टीमेटली रिलेटेड विद द ब्रांड. जो फ्रंट फेस होता है, एडवर्टाइजमेंट फेस होता है, उसमें बहुत ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ मनी एंड अर्निंग इंक्लूडेड इन दैट वन. जहां फ्रंट फेस इंक्लूड हो गया ब्रांड का, दैट मींस वो बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स होते हैं. तो वहां पर आई फील लाइक दिस इज समथिंग आई वांट टू परस्यू. प्लस इट हैज अ गुड मनी आल्सो. आई हैव हायर चांसेस टू सस्टेन माय लाइफ. तो फिर आई टुक अ 6 months ब्रेक फ्रॉम माय जॉब. मैं जब जॉब करती थी उस समय मैंने 6 months का ब्रेक ले लिया. मैं बोली नहीं, मुझे कुछ नहीं करना. आई एम नॉट मेंट फॉर कॉर्पोरेट, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस एंड दैट. आई एम जस्ट मेंट फॉर माय आर्ट थिंग. आई जस्ट वांट टू बी क्रिएटिव एंड एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ क्रिएटिविटी. तो वहां पर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को एक्सप्लोर किया एंड आई स्टिल रिमेंबर वो जो 6 months में आई एक्चुअली वर्कड फॉर माय पोर्टफोलियो. मुझे पता था मुझे ऐसे क्लाइंट्स तो मिलने वाले हैं नहीं. तो आई वर्क फॉर माय पोर्टफोलियो और उस पोर्टफोलियो में I got one client actually from Washington DC. वो client थी, she has a nail salon and उनका खुद का nail polish का brand था and they asked for जो उसका nail polish का front में उनका सिर्फ logo लगा के देना था and the ask price was $250. And all I need to do is just set their logo in that nail polish. Okay.
वो मेरा मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का यू कैन से गुड अमाउंट उसमें मुझे यार 15,000 लाइक आज के डेट में आई गेस इट्स क्लोज टू 15 to 20,000 अप्रॉक्स। उस समय भी मुझे उतना ही मिला था। देयर इज नॉट अ मच डिफरेंस बिटवीन यू नो करेंसी एक्सचेंज, बट हाँ समवॉट सिमिलर रेट उस समय मिला एंड आई वाज लाइक दिस डज नॉट इवन टेक एन एफर्ट फ्रॉम मी, बस मुझे लोगो प्लेस करके देना है एंड द आस्क प्राइस वाज $250। देन जस्ट थिंक अबाउट हाउ मच इट होल्ड्स, दिस इंडस्ट्री होल्ड्स, बिकॉज इट्स अ फ्रंट फेस एडवर्टाइजमेंट में ब्रांडिंग का फ्रंट फेस होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हिच इज मैंडेटरी फॉर ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस। तो फिर आई एक्सप्लोर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर ओवर 10 years। 10 साल मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में काम किया एंड आई हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स। एंड व्हेन आई एक्सप्लोर्ड दिस सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग, जो मैंने 2017 में सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग किया, इस ड्यूरेशन तक के मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। आई वाज आल्सो माई सेल्फ एक्सप्लोरिंग द इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब जब कोई पूछता था कि आपकी बेटी क्या करिए, तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू से कंप्यूटर में कुछ करती है, आई डोंट नो व्हाट शी डज। तो उस चीज को मुझे ना उनको समझाने में समय लगा, और वो समझे कब, इसका भी एक बहुत अच्छा किस्सा है। व्हेन आई वाज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग टू सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग, तो माय फादर, आई विल गिव अ मेजॉरिटी ऑफ माय क्रेडिट टू माय फादर, कि ठीक है देख रहे हैं कि यार मेरी बेटी कुछ कर रही है। अब क्या होता था कि दिन भर आई एम वर्किंग फॉर क्लाइंट्स एंड रात को आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर व्हाट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आई कैन गेट, या व्हाट डिफरेंट थिंग्स आई कैन लर्न। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हूँ तो हाउ कैन आई बी बेटर इन ग्राफिक डिजाइनिंग, या वेबसाइट डेवलप कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, या उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2017 की मैं बात बता रही हूँ, उस समय पे ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट बीइंग एक्सपेरिमेंटल इन माय क्रिएटिव आइडियाज एंड माय फादर यूज्ड टू सी मी वर्किंग। तो मैं रात को क्या करती थी, मैं दिन भर ये सारी चीजें काम कर रही हूँ और रात को आई यूज्ड टू स्केच, और स्केच करती थी और दिन में क्लाइंट्स को पिच करती थी। अब मेरे पापा क्या होता था ना कि जब देख रहे हैं कि मेरी बेटी रात भर काम करी है, आई यूज्ड टू वेक टिल 7 in the morning, फिर 9 बजे तक के सोती थी और हार्डली 2 या 3 घंटे की नींद होती थी। उसके बाद फिर उठ के, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता था ना, यूएस का क्लाइंट का टाइम डिफरेंस दूसरा है, हमारा टाइम डिफरेंस दूसरा है। तो जो एक इंस्टेंट सर्विस होती है आपको क्लाइंट को जो देनी रहती है, हाउ रिस्पॉन्सिव यू आर, क्लाइंट को आप कितना वेट करा रहे हो, तो वो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता था कि इफ आई कैन मेक गुड रिलेशन विद माई कस्टमर्स और विद माई क्लाइंट्स, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग मोर प्रोजेक्ट्स। तो मैं रात भर जगती थी, सीखती थी नया स्किल, और दिन भर में काम करती थी, या फिर वाइस वर्सा। तो माई फादर यूज्ड टू सी मी। तो मैं एक दिन क्या हुआ कि माई फादर इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, तो मैं कुछ भी जब बनाती हूँ, ड्रॉ करती थी, तो मैं अपने फादर के पास लेके जाती थी, पापा के पास, जस्ट फॉर वैलिडेशन कि पापा मैं कैसे बनाई। एक होता है यार बाप बेटी का वो सीन होता है, स्मॉल विंस। हाँ स्मॉल विंस, कि मेरे पापा बोल देना कि यार बहुत अच्छा बना है, तो फिर मेरा दिन बन जाता था। तो आई स्टिल डू दैट। मैं अगर कुछ बना रही हूँ, मेरे पापा मुझे फॉलो करते हैं एंड ही यू नो कॉन्स्टेंटली रिलीजियसली फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो वो जब मेरा आर्टवर्क देखते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट कि वो बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा बना है, ही ऑलवेज शेयर हिज ऑनेस्ट ओपिनियन कि यार तू इसमें और अच्छा कर सकती है, इसमें ये कर सकती, एंड ही ऑलवेज पुट मार्क्स, 10 में से 8 नंबर, 10 में से 7 नंबर। तो इट ऑलवेज गेव मी दिस कैसे बताऊं, चैलेंज और डूइंग मोर बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये चीज ना, माय फादर, सिंस माय फादर इज एन आर्टिस्ट, तो मैंने उनको देखा है रात भर काम करते हुए, एंड वही चीज मेरे अंदर आई कि आई स्टार्टेड डूइंग रात भर काम करना। तो द क्रेडिट गोज टू हिम, स्पेशली बिकॉज वो भी रात भर जागते थे। ठीक है, और रात को 3 बजे मेरे पास आ रहे हैं, मुझे कुछ खाने को दे रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं, दूध पी ले बेटा, और साथ में बैठेंगे और साथ में खाते थे कि रात का जो मिडनाइट मील होता है वो साथ में करेंगे, भले ही वो सुबह का 4 ही क्यों ना बजाओ। तो वो चीज मुझे लगती है। अब यहाँ हुआ क्या कि वो देख रहे हैं कि मैं कितना काम कर रही हूँ, विदाउट प्रेशरिंग देम कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। नहीं, मैं घर पे हूँ ना, आपने बोला मुझे मैं घर पे रहूँ, ठीक है, लेकिन घर पे मैं क्या कर रही हूँ, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, आई एम एक्चुअली स्टडिंग ना, आई एम एक्चुअली डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। तो इफ ही इज एन आर्टिस्ट, वो मुझे समझा रहे हैं ठीक है, बट ही ऑल्सो नोस कि आर्ट में कोई करियर स्कोप नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज ही हैज फेस्ड हिज ओन स्ट्रगल्स। तब यहाँ पर क्या हो गया, ही सीइंग मी वर्किंग। तो एक दिन क्या हुआ, माय फादर एक्चुअली रिसीव्ड अ पार्सल। ठीक है, तो वो पार्सल, मैं अपने ऑफिस में थी उस समय, बाहर गई हुई थी। तो पार्सल जब उन्होंने रिसीव किया, तो जब खोल के देखा तो उसमें 2 स्कार्फ थे, एंड इट वाज फ्रॉम दैट न्यूयॉर्क की जो फैशन डिजाइनर थी ना, शी सेंट मी 2 स्कार्फ्स ऑफ माय ओन डिजाइंस।
अब मेरी मम्मी ने स्कार्फ को खोला एंड शी वाज लाइक ऐसे ऐसे मिरर में देख रही है, और फिर जब मैं घर आई एंड उन्होंने मुझे बोला ये तो वही डिजाइन है ना जो तू उस दिन बना रही थी। मैं बोली हाँ मम्मी, मैं यही काम करती हूँ। अब आपको समझ में आ गया, मैं घर से ये काम करती हूँ टू डिजाइन समथिंग दैट गोज ऑन अ प्रोडक्ट। तो सोचो मुझे कितना समय लगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में व्हाट आई डू। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि इट वाज एन ओवरनाइट थिंग। चला, बहुत साल चला ये चीज कि मेरे पेरेंट्स को नहीं समझ में आता, बिकॉज ऑब्वियसली कोई अवेयरनेस नहीं है तो आप समझाओगे कैसे कि अनलेस यू प्रूव इट। जिस दिन आप प्रूफ कर लोगे ना, आपको जिस दिन आप खुद को प्रूफ कर लोगे ना, उस दिन आपको किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं है कि यार आप क्या करते हो, सबको अपने आप समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ओनली वन एडवाइस विच आई विल गिव टू ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट और एवरी पर्सन हु वांट्स टू परस्यू देयर करियर एज एन आर्टिस्ट। Do something for yourself, be stubborn if you have that gut feeling। अगर आपको ऐसी strong feeling आ रही है, just be stubborn। जिस दिन आप stubborn बन जाओगे and उस दिन आप ना हर तरीके से अपने रास्ते खुद खोज लोगे। Even in those challenges also you will find a way। ये वाली चीज है। तो बस घर में हुआ ये सारी चीजें, उसके बाद फिर धीरे धीरे I explored different things, I stepped out of my comfort zone and now everyone can see the results। And I'm still at home। Okay। Now I would like to ask you about like girls जो कि mostly art और creative fields में ज़्यादा होती है। So why is it so? What are the reasons कि girls are mostly into art and creatives, or like you are an art educator और आपके भी mostly students जो हैं they are girls not boys। What is the reason behind this? Okay, so the reason specifically behind this difference is जो मेल्स होते हैं ना, उनके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड दैट इज देयर फ्यूचर। कल को उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, दे ऑटोमेटिकली बिकम रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आर्ट के ऊपर पहले अवेयरनेस नहीं है कि इसकी क्या कैपेसिटी है, हाउ मच पोटेंशियल इट होल्ड्स। तो वहां पर क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा सेल्फ डाउट आ जाता है कि अगर इफ आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई चूज दिस आर्ट एज अ करियर, तो हाउ विल आई सस्टेन एज अ हेड ऑफ द फैमिली या व्हाटएवर माय फ्यूचर इज, तो मैं सस्टेन कैसे करूंगा। तो उस केस पे क्या होता है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं ना, वो रेगुलर जॉब्स करने लगते हैं। ठीक है, एंड वो एक टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेशन भी आता है। ठीक है, कि कभी ऐसा होता है ना कि अगर मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूं, अगर इफ आई हैव सो डीपली इंटरेस्टेड इन डूइंग आर्ट एंड आई हैव टू चूज अ डिफरेंट फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन पे आएगा ही आएगा। तो उस केस पे क्या होता है ना कि फिर जो मेल होते हैं ना, दे कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट डूइंग आर्ट। उनका रेगुलर लाइफ चालू हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो मतलब परिवार संभालना वाली चीज होती है। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, उनको तो पता है उनकी शादी होने वाली है, उनके बच्चे होने वाले हैं, सारी चीजें ऑलरेडी सेट। ठीक है, तो इसीलिए ना फीमेल्स का ऐसा होता है ना कि बहुत सारी फीमेल्स घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द वेरियस रीजंस। तो वहां पर दे हैव टाइम, ठीक है, एंड स्टिल दे हैव दैट काइंड ऑफ पैशन टू डू समथिंग टू सपोर्ट देयर फैमिली और टू सपोर्ट देयर हस्बैंड्स। तो वहां पर इसीलिए फीमेल्स मेरे स्टूडेंट्स ज्यादा हैं as compared to male students। Nowadays, like there is a mindset change amongst parents or for girls, but before like if we are talking about like 90s or 2000, then at that time parents don't allow their kids, especially girls, to go outside and play। So this is the reason they used to do something which is like related to their field। It can be artwork, it can be। अभी तो बहुत चेंज हो गया है। Exactly। आई एम अ मिलेनियल किड, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो ग्रोथ हुआ है वो बहुत ही अलग तरीके से हुआ है। इफ आई सी टुडेज वर्ल्ड, हाउ दे आर रेजिंग देयर किड्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। नाउअडेज स्टूडेंट्स और किड्स आर एक्चुअली फ्री टू डू एनीथिंग। हमारे केस में सब अलग था, हम लाइक जूता चप्पल वाले लोग हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज है एंड आई पर्सनली फील इट डिड रियली गुड जॉब इन आवर लाइक जो हम बड़े हुए हमारे ग्रोथ में, इट हेल्प्ड अ लॉट। तो वहां से आई फील लाइक के ये जो जनरेशनल गैप है ना बिटवीन टू जनरेशंस, दैट हैज completely changed the mindset as well। उस टाइम पे हमारा स्ट्रगल अलग था, आज के टाइम पे लोगों का स्ट्रगल बहुत अलग है, which we cannot compare and neither they can compare our struggles। और same situation goes with our parents also। हमारे पेरेंट्स ने क्या स्ट्रगल किया है हमें बड़ा करने के लिए, we cannot imagine। हर पेरेंट का अपना स्ट्रगल है। तो I personally feel like this is the main reason to
because things are different. Okay, like आपने अभी mention करा कि you got your first client from Washington DC, right? Yes, not first client, but हाँ, she was one of my clients. Okay, and she paid you around $250. Yes. तो like mostly when we are talking about surface pattern designing SPD, तो clients आपको बहुत ही कम मिलते हैं अगर जो आप अपने आर्टवर्क को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते या फिर Right. मार्केटिंग नहीं कर पाते. And after this moment, people used to undervalue their money and their work. Yes. So अब इस mindset को कैसे change किया जाए? How can they sell their artwork even at a better price जो वो expect नहीं करते हैं? ओके Like तो यहाँ पर हाँ. चीज अगेन मैं वापस बैक टू एटीट्यूड वाला चीज पे आऊंगी. ठीक है, आई हैव वंस पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन इन रायपुर, और वहां पर मैंने अपने कुछ पेंटिंग्स को उस समय में लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करी थी उस समय आई यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ फोकस इन पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, जहाँ मैं लाइन आर्ट के साथ पोर्ट्रेट को मिक्स करती थी. तो उस समय आई हैव सोल्ड वन ओरिजिनल्स ऑफ माइन टू नीदरलैंड. एक नीदरलैंड का क्लाइंट था, उनको मैंने अपना एक छोटा सा पीस ऑफ आर्टवर्क A3 के साइज पे था, जो अपनी बड़ी वाली ड्राइंग शीट आती है, उस पे मैंने आर्टवर्क बनाया था, दैट टू विद बॉल पेन, और वो मैंने 25,000 में सेल किया था टू नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम. तो अब क्या हुआ, वहां से आई गॉट दिस कॉन्फिडेंस दैट माई वर्क इज सेलेबल. तो उसके बाद जब मैंने एग्जीबिशन में अपना कुछ पेंटिंग्स मैंने लगाए थे, तो आई हैव केप्ट द प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू दैट. यार अगर मैं 25,000 में एक पेंटिंग बेच रही हूँ, दैट मीन्स मेरी बाकी पेंटिंग्स शुड फॉल अराउंड दैट प्राइस रेंज. तो मैंने उस प्राइस रेंज को अपने इस एग्जीबिशन में सेट किया. इफ एनीवन वांट्स टू बाय, दे कैन बाय इट अराउंड दैट प्राइस रेंज. ठीक है, तो वहां पर इन रायपुर व्हेन आई गॉट ऑडियंस एंड व्हेन दे शोड इंटरेस्ट इन बाइंग माय आर्ट, तो प्राइस सुन के they raised their eyebrows. Wow, 25,000. Wow, 30,000. Okay. If it's not suiting your budget, that doesn't mean that my work is not worth that much amount. Exactly. ठीक है, तो वहां पर I started gaining this confidence कि यार this should not overwhelm me. कि यार if अगर उसने बोल दिया कि यार 500 का सामान बिकता है, तो मैं 5,000 में ना बेचूं, it's my work. It's my hard efforts. So I should be the one who is responsible to ask how much I should charge, and that is again an attitude. अगर जहां पर आप stammer किए, if you start stammering while asking for the price, तो वहां पर people will understand that you are not even confident. You are not even sure if that artwork belongs to that particular price or not. तो वहां पर if you're not even confident, then why are you expecting other one to be confident in buying your art? तो सबसे पहला जो स्टेप आता है ना, वो खुद से ही आता है. अगर मैं अपना आर्टवर्क if I'm selling at that specific price, तो उसका वो प्राइस है. I am an expert and I know the process how I have created that one thing. If that doesn't suits your budget, I have other clients as well, or I can look for someone else who can fall under my budget. ये वाली चीज है जो people should learn how to sell work on their their products. confidence. Exactly. How to work for their confidence, how to build their confidence basically. Okay, so like मैंने एक मूवीज देखी थी, एक मूवी थी एंड उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइक आर्टवर्क थी, एंड दैट इज नॉट लाइक वो बहुत ही मेशी टाइप के जो आर्टवर्क नहीं बनाते, दैट दे जस्ट kind of thing. यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट, और उसकी प्राइस लाइक इट इज अराउंड 2.5 लाख और 5 lakhs. एंड पीपल यूजुअली डोंट अंडरस्टैंड कि भाई इसमें है क्या. ठीक है, तो what is this, like I don't understand. मैं बताती हूँ. मॉडर्न आर्ट इज समथिंग दैट नो वन हैज एवर अंडरस्टूड. Okay. ठीक है, ये एक ऐसा चीज है जिसे आर्टिस्ट भी नहीं समझते हैं. एक सबसे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ. आई डोंट नो इफ यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट बनाना ऑन अ डक्ट टेप. No. नहीं पता. ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, जहां पर I don't know about the locations and all, but जो जिस चीज के लिए वो फेमस हुआ था, अब आप सोचो you are going to an exhibition, मेट टाइप का एग्जीबिशन है, न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन लगता है, मेट्रोपॉलिटन काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल, जहां मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेंटिंग्स बिकती है. वहां एक पर्सन, एक आर्टिस्ट ने, आई डोंट नो इफ इज अ रियल आर्टिस्ट और व्हाट, और ही वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट, उसने अमंग मेनी डिफरेंट पेंटिंग्स व्हाट ही डिड, उसने एक केला को
बड़े से कैनवस में सेंटर में प्लेस करके उसके ऊपर डक्ट टेप चिपका दिया। आप गूगल कर लो, आपको उसका फोटो मिल जाएगा एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। उसको डक्ट टेप बनाना इस टाइप से उसको पेंटिंग बोलते हैं। कुछ नहीं था, कैनवस पे सिर्फ एक रियल बनाना, स्टिक विद अ डक्ट टेप, सेलो टेप जैसा बड़ा सा, उस पर चिपका के मिलियंस ऑफ डॉलर का वो बिका है एक बनाना। और जिसने खरीदा केला छिल के खा गया। अब बताओ इसको हम आर्टिस्ट क्या बोलेंगे? This is a very controversial thing in the art industry, and it was completely shifted the perspective of the artist. यार, what are we even working for? ठीक है? And to justify this, again, एक बहुत बड़ा नाम है in the art industry, and that is Blanksy, something like that. He did an experiment. उसका भी experiment बहुत famous हुआ था. It was again very revolutionary experiment, and that was कि he doesn't show his face ki who is he, he doesn't show his identity, where he is from, and so but his paintings is worth $1 million, millions and billions of dollars. ठीक है? तब what was his experiment? It's a very very common painting. एक छोटी बच्ची है, just a black silhouette, और उसने एक रेड कलर का बलून पकड़ा हुआ है. अगेन गूगल करना, बहुत ज्यादा कॉमन पेंटिंग है ये. He auctioned his painting. वहां उसकी बोली लग रही है पेंटिंग की. एंड द मोमेंट द फाइनल स्ट्रक हैपन कि यार अब ये पेंटिंग बिक गई है, पीछे श्रेडर चालू हो गया उस पेंटिंग, एंड पेंटिंग फट गई है, फाड़ दिया उसने अपनी पेंटिंग को, जस्ट टू सी द प्राइस कितना ऊंचा जा सकती है इसकी ये पेंटिंग, जो सिर्फ एक ब्लैक सिलोवेट है. एंड ही इज एक्चुअली अ रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट, ब्लांस्की. So that actually showed again a different perspective of the art industry, how this art industry is completely related to, finance and the art money business. Art is art, right? So again, this is a topic which no one can understand how this is relating with modern art, traditional art. अगर आप वैन गो की बात करो, वैन गो अगेन इज अ रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट, जिनके ऊपर में पूरा एक डिफरेंट रेवोल्यूशन चला था, या एक मूवमेंट चला था, यू कैन से, जैसे पिकासो का मूवमेंट चला था, जैसे वैन गो का मूवमेंट चला था. वैन गो जब अपनी लाइफ स्पैन में था, जब वो जिंदा था, तब उसे कोई नहीं जानता था. ही वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड विद हिज आर्ट वर्क कि उसने ना फ्रस्ट्रेशन में अपना कान काट दिया था, लिटरली. ही वॉज ईयरलेस फ्रॉम वन साइड. ठीक है, ही वॉज सो डीपली पैशनेट अबाउट आर्ट. वो जब मर गया, her sister made him famous. बहन फेमस. आज के डेट में उनकी बहन का नाम कोई नहीं जानता. frustrated because उसका आर्टवर्क सेल नहीं हो रहा था. Is not able to earn money. और आज के डेट में जब वो मर चुका है, तो उसकी पेंटिंग्स बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रही है. You see the thing here. Art industry is beyond our imagination. So since it's beyond your imagination, you can never expect what can happen to you in your lifetime, or even आफ्टर योर लाइफ टाइम. तो ये एक आर्ट चीज ऐसी है ना, जिसको आप कभी भी कैसे भी मोल्ड कर सकते हो. यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दिस आर्ट इंडस्ट्री, एंड विच इज अ ग्रेट थिंग. अगर आप इंजीनियर हो, यू विल ऑलवेज स्टिक अराउंड बीइंग एन इंजीनियर, बट इफ यू एड द क्रिएटिविटी टू योर इंजीनियरिंग, यू कैन थिंक व्हाट लेवल्स यू कैन रीच टू. ठीक है, यू कैन वर्क फॉर नासा, you can work for BMW, you can work for anything. That the only thing that you need to add here is creativity. Creativity can just get you to the top of the world. So this is why it matters. What are the practices which you follow to enhance your creativity skills? मेरा ऐसा कोई रिचुअल नहीं है that I follow कि यार religiously मुझे कुछ चीज करनी है in order to stay creative or in order to stay productive. इस बार practice already. हाँ, it's all about it happens effortlessly, organically. कि 24 घंटे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है. एंड स्पेशली विद वुमेन्स, दे आर नेवर थॉटलेस. उनके दिमाग में 24 घंटे थॉट्स चलते ही चलते हैं. एक मोमेंट ऐसा आता है ना, मतलब मेल लोगों के दिमाग में, व्हेन दे आर कंप्लीटली empty in their heads, कि उनके दिमाग में लिटरली कुछ थॉट नहीं चलता है. If they are in the rest position, they can simply blank out. Women don't have that power. अगर वो हम रेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है ना, वो 24 घंटा चल रहा है. तो मेरे साथ ऐसा होता है ना कि if I am sleeping, let's say, अगर मैं if I'm trying to sleep, or if I'm just laying down या resting position पे, I'm still working in my head. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि अगर मेरे परसों डेडलाइन है, मुझे काम करके देना है, and I haven't even started yet, तो ऐसा होगा ना कि मैं अपने दिमाग में काम कर रही हूँ, तो don't just poke me. I am working. Even if I'm just resting, I am working in my head. और उसके बाद जब मैं बैठूंगी काम करने, वो काम तुरंत हो जाएगा. तो ये चीज women have that power. तो मेरा भी यही चीज है कि like
there is no specific thing that I follow. I refer to books. खाली टाइम पे I can refer to books, mostly art books with picture. मुझे भी art books with a lot of pictures in it मुझे बहुत पसंद है, so that I can just see and at least grab some inspiration. दूसरी चीज, I scroll to Pinterest a lot. और अगर मुझे Instagram अगर मैं scroll कर रही हूँ तो अगर कुछ चीज जैसे for example if कोई फोटो शूट है या कोई स्पेसिफिक इमेज है जिसका मुझे कलर पैलेट बहुत पसंद है, आई जस्ट सेव इट फॉर माय फ्यूचर रेफरेंस. या कोई टेक्स्ट किसी का पसंद आया तो आई सेव इट फॉर माय फ्यूचर रेफरेंस. किसी का स्टाइल, किसी की टेक्निक, किसी का लाइक वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर वर्क या लाइटिंग, द वे दे आर रिकॉर्डिंग देयर स्टफ, वो चीज अच्छी लग रही है तो आई जस्ट सेव इट. तो ये सारी चीजें हैं जो आई कॉन्स्टेंटली सर्च फॉर टू स्टे इंस्पायर्ड, एंड व्हेन द मोमेंट कम टू actually work, I'll just go through my references. तो फिर मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. Nice. Now let's jump for the rapid fire round. Oh my God, yes. And this is the last round for this episode. Okay. What's more important, practice or talent? Practice. Okay. What keeps you going on tough days? What keeps me going? Coffee. Coffee. Although I'm not a coffee person now, but yes, sometimes it's coffee. Okay. Yeah, I need that instant energy. I need that focus, but aa nahi raha hai, so let's go for a coffee. One freelancing project that changed your life. I'll say that New York project. New York project. I'll stay. I'm still connected to her. She's Amanda. I am very much thankful for her being into my life as my first client in SPD. आपका favorite medium of art? I work with markers, acrylic markers. Okay. Right now, currently into that. Acrylic marker. Yes. What will be your definition for a winning mindset? Positive mindset. Positive mindset. Positive mindset. Always be positive. Don't even try to make a plan B. If you want to achieve success, इसमें काम करना है तो just stick to that. क्योंकि जिस दिन आपने plan B बना लिया ना, उस दिन ये होगा ही नहीं. उस दिन ये होगा ही नहीं. एंड विद मी दिस इज द थिंग दैट हैपेंड विद मी कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय मैंने अपने दिमाग में और कोई प्लान बनाया ही नहीं था. अगर मुझसे कोई पूछे आज के डेट में भी कि इफ यू आर नॉट एन आर्टिस्ट व्हाट यू माइट बी, तो मुझे नहीं पता है मैं क्या होती. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग गुड इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आई हैव नेवर मेड अ प्लान बी. तो ये एक चीज है, हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट. कर लेंगे, जैसे होगा कर लेंगे, क्या होगा नहीं पता. नेवर हैव अ प्लान बी. Okay. So this was all, and thank you for joining us. This was a beautiful episode. It was a pleasure for me to be here. Thank you so much.